ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः कक्षा संख्या त्रयोविंशत्यधिकशततमी 123वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 122 कक्षाएं आपको हमने आज तक पढ़ा दी है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, पर क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाओं को आप आराम से पढ़ सकते हैं। निशुल्क अभियान है। चलिए कक्षा का आरंभ करते हैं मित्रों, और अपने मित्रों को भी निरंतर जोड़ते रहिएगा इस अभियान से, जिससे अधिक लोग महर्षि पाणिनि के व्याकरण को अपने गृह पर ही बैठे बैठे पढ़ सके। चलिए, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था टेह। टेह तक हमारा हो गया था। इस सूत्र को आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखेंगे। अभी टेह टेह दो सूत्र हैं, दो बार आया है टेह। एक टे ये आया था और एक इससे पहले आया था टेह नस्तदिते। ठीक है, तिविंशतिर्दिति टेह। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर तो ईयसुन और इमनिच और इष्ठन की अनुवृत्ति आती है, वहां पर ऐसी अनुवृत्ति नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो अब हमारा आगे का सूत्र है 156। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। स्थूल दूर युवा ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्वस्य च गुणः। ठीक है, पदच्छेद है स्थूल दूर युवा ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम यणादि परम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम पूर्वस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम च अव्ययपदम गुणः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, समास इसमें दिखाया है, इसमें और इस दो पदों में समास है। पहले इसमें दिखाते हैं स्थूल इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास है। तो इसमें सभी शब्द लिखे हुए हैं। स्थूलम च दूरम च युवा युवाच युवन शब्द है, तो युवाच ऐसा बने युवाच ह्रस्वश्च क्षिप्रश्च क्षुद्रश्च क्षुद्राः तेषां क्षुद्राणाम। इस प्रकार से विग्रह कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें यणादि में यण आदिर यस्य तद यणादि, माने यण यण का अर्थ है प्रत्याहार। य माने ह य व र ट लण, तो माने य व र ल, ये चार वर्ण आ जाएंगे यण में। तो यण माने यण प्रत्याहारांतर्गत जो वर्ण है वो आदि में है जिसके, वो यणादि हो गया। ठीक है, बहुब्रीहि। ये नपुंसकलिंग में अभी करना है हमें, इसलिए। फिर कहते हैं यणादि च अधः परंच यणादि परम। वही यणादि है और वो क्या है, पर वाला। तो यहाँ पर क्या विशेष विशेषण का समास हुआ है। यहाँ पर आप ये क्या है, जैसे हम करते हैं, यदि पुल्लिंग होता तो चासऊ करते हैं,
कृष्णश्चासौ सर्पश्च, तो वहां का च असौ, असौ क्योंकि वो कृष्ण और सर्प क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ पर क्या है, ये यणादि और ये परम शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है। इसलिए जो अदस का यहाँ पर नपुंसकलिंग का रूप प्रयोग हुआ है, ध्यान रखेंगे। यणादि च अदा अदह परंच, यणादि परम, ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, आइएगा अनुवृत्ति इसमें आ रही है, हे मेयस्सु लोपः भस्य अंगस्य। ठीक है, अर्थात स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्र इत्येतेषां यणादि परम लुप्यते इष्ठे मेयस्सु परतः पूर्वस्य च गुणो भवति। सूत्र बिल्कुल सरल है। ये जो शब्द पढ़ दिए, इनमें कहा कि पर वाला जो यण हमें देखना है। पर वाला माने इसमें जैसे किसी में तो एक ही यण है, किसी में दो यण भी हैं, तो इसलिए यण देखना है। जैसे इसमें यण क्या है, ला, इसमें रा, माने आ से पहले ला, आ से पहले रा। यू बा, इसमें दो यण है, माने एक यह भी आता है यण में और वह भी आता है। तो यहाँ पर यह कहा कि पर यण होना चाहिए, माने पूर्व वाला नहीं, पर। तो पर से क्या आएगा, इसमें यहाँ पर दो या तीन है, तो वहां पर ये पर वाला ये वह आएगा, वह। ठीक है, ह्रस्व में वही है, क्षिप्र में र है, क्षुद्र में र है, बस इनमें एक में केवल दो यण है, तो उसके लिए परम की आवश्यकता पड़ी है। इनका यणादि परम माने जो यण आदि वाला जो भाग है बाद वाला, उसका लोप हो जाता है। कब, इष्ठे मेयस्सु परतः, माने इष्ठन एमनिच और ईयसुन प्रत्यय के परिवर्त, पूर्वस्य च गुणः, और उसमें जो पूर्व है उससे लोप होने के बाद में पूर्व में जो कुछ है, माने पूर्व में इक होना चाहिए, जो इको गुण वृद्धि या गुण कह रहे हैं, और गुण बताया नहीं है तो अनिर्दिष्ट है ये। तो इको माने इक जो होगा इसमें पूर्व में, उसको गुण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा स्थूल शब्द का स्थविष्ठ स्थवीयान। ठीक है, अब क्या स्थूल शब्द था, आगे इष्ठ प्रत्यय इष्ठन, ल का ऋणादि पर ल और अ का लोप हो गया, तो ये ऋणादि पर वाला भाग हो गया। अब ये उ है, तो इसके माने इस सूत्र से इसको गुण हो गया, ओ हो गया, और इष्ठन का इष्ठ, और ये चो यवा से अव आदेश होकर के स्थविष्ठ। ठीक है, स्थविष्ठ माने सबसे स्थूल मोटा, ये ध्यान देंगे, स्थविष्ठा का अर्थ सबसे मोटा। स्थवीयान ये ईयसुन प्रत्यय है। ठीक है, ईयसुन प्रत्यय है तो ये दो के में होता है, दो को कहने के लिए होता है। ठीक है, तो स्थवीयान, तो स्थवीयान दो में से एक जो है वो मोटा है, तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया बाकी, तो ई स्थवीयस बन जाएगा, और स्वादि उत्पत्ति करके जैसे पिछली कक्षा में हमने उगिता उगितचम सर्वनाम स्थाने धातु और सर्वनाम स्थाने वो अत्तु संत से चा धातु से दीर्घ हो जाएगा, और फिर नलोप वो हलग्या दिलोप सूका नलोप प्राप्तिकांत से वो संयोगांत से लोप सकार का लोप हो जाएगा, न बचेगा, तो स्थवीयान बन जाएगा। दूर का अब ये क्या है, जो इमनिच प्रत्यय, इमनिच का नहीं बनेगा, क्योंकि इमनिच प्रत्यय जिससे विधान किया गया है वो इनमें से जो शब्द होगा उसी का बनेगा। तो स्थूल शब्द क्या है, पृथ्वादि गण में नहीं है, इसलिए उससे इमनिच नहीं होता है, तो इमनिच का उदाहरण भी नहीं बनेगा। दूर का, दूर में र का लोप हो जाएगा और गुण हो जाएगा दविष्ठ बन गया। ठीक है, दवीयान, युवन का यविष्ठ बन गया, जो ये व पर वाला लोप हो गया, और इसको गुण होकर के अवादेश होकर के यविष्ठ यवीयान। ठीक है, ह्रस्वा, ह्रस्व में का ये पर वाला, अच्छा ह्रस्व में दो यण हैं, दो यण हैं, ध्यान रखेंगे, रा और व, तो पर वाला यण हमने वह ले लिया, वह तक का लोप हो गया, तो ह्रस्व बच गया, तो ह्रसिष्ठ, यहाँ गुण नहीं प्राप्त, गुण किसको होगा, गुण तो एको गुण वृद्धि से एक के गुण, एक के स्थान एक है ही नहीं इसमें, तो गुण की कोई बात नहीं है इसमें। ह्रसियान और ह्रस्यमा, क्योंकि ह्रस्व शब्द क्या है, उसमें पृथ्वादि गण में पड़ा हुआ है, तो पृथ्वादिभ्य इमनिजुबा,
तो विकल्प से इमनिच प्रत्यय हो गया, तो ह्रस्व मां बन जाएगा, स्वाद उत्पत्ति करके ह्रस्व मन, और सु सर्वनाम स्थाने चा समुद्ध से दीर्घ उपदा को हल्ग्यादि लोप न लोप प्रातिपदिकांत से। क्षिप्र का, क्षिप्र में ये र हो जाएगा तो क्षिप बचेगा, र और आ का लोप हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, इसी सूत्र से इक को ई को गुण हो जाएगा, तो क्षेपिष्ठ क्षेपीयान, और इमनिच उसी पृथ्वादिगण में पड़ा हुआ है तो क्षेपिमा। क्षुद्र को र को लोप हो जाएगा, र आ का द बचेगा और गुण हो जाएगा क्षोदिष्ठ क्षोदीयान क्षोदिमा। तो ये भी क्षुद्र शब्द भी पृथ्वादिगण में पड़ा हुआ है, इसलिए इसका भी इमनिच का बन गया। और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, बस इतना ही तो है, इसी सूत्र का इसी सूत्र में ही है सब कुछ। चलिएगा, बाकी मैंने सारा बता दिया आपको। प्रिय स्थिर स्फिरोरु बहुल गुरु वृद्ध त्रिप्र दीर्घ वृंदारकाणाम प्रस्थ स्फावर्वाहि गर्वर्षि त्रब्द्राघि वृंदाः। ठीक है, ये है 157। तो क्या है, प्रिय स्थिर ऋणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, प्रस्थ और ये वृंदा प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, समास उभयत्र इतर इतर दोनों में द्वंद्व समास है। विग्रह यहाँ पर कर लेंगे आराम से, प्रियश्च स्थिरश्च स्फिरश्च उरुश्च बहुलश्च या बहुलंच गुरुश्च वृद्धश्च त्रिप्रश्च दीर्घश्च वृंदारकश्च वृंदारका तेषां वृंदारकाणाम। ठीक है, और फिर प्रका प्रश्च स्थश्च स्फश्च वर्च वहिश्च गर्च और वर्षिश्च त्रपच द्राघिश्च वृंदश्च वृंदाः, ये भी द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है इष्ठे मेयस्सु और भस्य अंगस्य। ठीक है जी, चलिए अर्थ, प्रिय स्थिर स्फिर उरु बहुल गुरु वृद्ध त्रिप्र दीर्घ वृंदारक इत्येतेषाम् अंगानां स्थाने प्रास्थस्फा बर वहि गर वर्षि त्रप द्राघि वृंद इत्येते यथा संख्यम आदेशा भवन्ति इष्ठे मेयस्सु परतः। माने इन शब्दों के स्थान में क्रमशः, माने पहले को पहला दूसरा, इस प्रकार से ये आदेश हो जाएंगे यथासंख्य करके, इन प्रत्ययों के परे रहते हैं। ठीक है, इष्ठन और इमनिच तो सभी शब्दों से हो जाएगा, और जो इमनिच है इमनिच, वो यदि पृथ्वादिगण में जो इनमें से कोई शब्द पड़ा हुआ है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा अपने आप ही। तो प्रिय का बन जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेष्ठ प्रेमा प्रेयान, ये तीनों का बन गया। ठीक है, स्थिर का स्थेष्ठ स्थेयान, इसमें ये स्थिर शब्द पृथ्वादिगण में नहीं है तो इमनिच का नहीं बनेगा। स्फिर का स्फेष्ठा स्फेयान, ये भी नहीं है पृथ्वादिगण में। पुरु वरिष्ठ वरिमा वरियान, ये है इमनिच का बन गया। बहुल तो बहिष्ठ बहिमा बहियान, ये भी इमनिच हो जाएगा इससे। गुरु गरिष्ठ गरिमा गरियान, ये भी पृथ्वादिगण में है तो इसलिए इससे भी इमनिच हो गया। वृद्ध वरिष्ठ वर्षियान, वृद्ध शब्द पृथ्वादिगण में नहीं है तो इमनिच नहीं होगा। त्रिप्रका त्रपिष्ठ त्रपीयान, ठीक है। दीर्घ का द्राघिष्ठ द्राघिमा द्राघियान, तो त्रिप्र शब्द उसमें नहीं है तो नहीं होगा इमनिच, इसमें इमनिच हो जाएगा। और वृंदारक का, वृंदारक पृथ्वादिगण में नहीं है तो इसलिए वृंदिष्ठा वृंदियान। अब आइएगा, अब यहां पर ये ध्यान रखेंगे, इनमें दो सूत्र हमें को ध्यान रखना पड़ेगा। एक सूत्र तो ये है टे ही, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया था, माने इमनिच इष्ठन इमन और उसके पहले रहते टी का लोप, टी भाग का लोप हो जाता। ठीक है, उसी के साथ में दूसरा एक सूत्र है, आगे हम पढ़ेंगे 163वां 163, प्रकृत्यैकाच। क्या पढ़ेंगे थे, प्रकृत्यैकाच। ये कहता है कि जो एकाच शब्द है
चलिए बता ही देता हूँ इसको, इसका अर्थ एक बार देख लेंगे, फिर यहाँ आराम से सिद्धि कर लेंगे। ये वाला ठीक है। प्रकृति काच, ये क्या कहता है? ये कहता है कि एकाच यद भसंजकम अंगम तत्प्रकृत्या भवति इष्ठे मेयस्सु परता। एक अचवाला जो अंग और भसंजक, उसको क्या प्रकृति भाव हो जाता है, ये इष्ठन एमनिच और ईयसुन प्रत्यय के परे रहते हैं, अर्थात टी का लोप नहीं होता। जो टे से टी का लोप प्राप्त वो नहीं होता, यदि एक आच वाला है। अब टे कहाँ लगेगा? वो अनेक आच में लगेगा। अब देखिएगा, आ जाइएगा, ये हमने आपको बता दिया, अब ये यहां पर लगेगा। प्रिय शब्द था, प्रिय को क्या कर दिया? प्रिय को प्र कर दिया, ठीक है, प्र कर दिया तो ये क्या बन गया? प्र, और ये इष्ठन, इष्ठन का इष्ठ। अब यहां पर क्या, टेह से टी का लोप प्राप्त हो रहा था, टेह से टी का लोप प्राप्त हो, भसंज्ञा भी इसके पर रहते और अंग भी है, तो प्रकृति काच ने मना कर दिया, क्योंकि ये एक अचवाला है, इसलिए नहीं लोप हो, तो आद गुणा लग करके प्रेष्ठा बन गया जी, ठीक है। इसी प्रकार से प्रेमन, वो इमनिच का प्रेमा बन जाएगा, और प्रेयान, ठीक है, तो यहाँ पर भी आद गुणा लग जाएगा, ई उसन का ई है तो प्रेयान बन जाएगा। तो वो दोनों सूत्र लगे हैं, टे है प्राप्त होगा, परंतु उसका निषेध कर देगा प्रकृति काच। स्थिर का देखिए, स्थिर को क्या कर दिया यहाँ पर? स्थादेश, तो स्थेष्ठा स्थेयान, तो यहाँ पर तो इमनिच करेंगे, तो यहाँ पर भी यही प्रक्रिया रहेगी, टे से निषेध, वो टे से प्राप्त लोप, टी का लोप प्राप्त होगा, उसको प्रकृति काच से मना हो गया, प्रकृति भाव हो जाएगा, फिर आद गुणा लग जाएगा, ठीक है। स्फिर का स्फेष्ठा स्फेयान, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? स्फादेश हो गया, तो बिल्कुल वो भी ऐसी सिद्धि है। और उरु को क्या हो गया? वर, तो वर वरिष्ठा वरिमा वरियान, तो यहाँ पर भी टी का लोप प्राप्त, पर ये भी एक चाहिए, तो यहाँ पर भी टी के लोप का निषेध हो जाएगा प्रकृति काच से, तो ये तो जुड़ जाएगा वरिष्ठा और वरिष्ठा वरिमा वरियान, ठीक है। बहुल शब्द से क्या है? बही आदेश हो रहा, ध्यान देंगे क्या है? बही, तो बही आदेश हो रहा है, तो बहिष्ठ, तो यहाँ पर क्या है? ये तो अनेकाच है, ये क्या है जो आदेश हो रहा है? वो अनेकाच है, तो यहाँ पर इष्ठन का इष्ठ। अब यहाँ पर क्या होगा? इष्ठन पर रहते इसके ई का टी टे से लोप हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रकृति काच नहीं लगेगा। क्या प्रकृति काच यहाँ नहीं लग सकता? क्योंकि अनेक आच है, इसलिए यहाँ तो टी का लोप हो गया और ई इसमें मिल गया, तो बहिष्ठा बन गया। ऐसे इमनिच का वहिमा बन गया, और वहियान, इसमें इमनिच उसी से हो जाए पृथक, ठीक है, तो वहिमा और वहियान, यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा, टी का लोप हो जाएगा। गुरु, गुरु का गर आदेश होता है, ठीक है, तो यहाँ पर टी का लोप नहीं प्राप्त होगा, तो प्रकृति का से निषेध हो जाएगा, तो गरिष्ठा गरिमा गरियान बन जाएगा। वृद्ध का, वृद्ध को वर्षीय आदेश हो जाता है, तो वर्षिष्ठ वर्षीयान, यहाँ पर भी क्या है? ई, इसका टी का लोप हो जाएगा टे से, ये भी अनेक आच है ना। त्रिप्र, त्रिप्र का क्या आदेश हो जाता है? त्रिप्र को त्रप आदेश होता है, तो त्रपिष्ठ त्रपीयान, तो यहाँ पर भी प्रकृति काच लग जाएगा। दीर्घ का द्राघिष्ठ द्राघिमा, तो इसको क्या हो जाता है? दीर्घ को द्राघी होता है, तो यहाँ पर भी क्या है? टेह से टी का लोप हो जाएगा ई का, और वो इधर जुड़ जाएगा, तो द्राघिष्ठ द्राघिमा द्राघियान, ठीक है। और वृंदारक को क्या होता है? वृंद, वृंद भी अनेकाच है, तो वहां पर भी टी से आ का लोप हो जाएगा, चुनता टी से टी आ की संज्ञा होगी, तो वृंदिष्ठा वृंदियान बन गए उदाहरण। क्या परेशानी है? मैंने समझा दिया आराम से पहले से, तो आराम से आपने बना लिए, चलिए कोई बात नहीं, हो गया। अब कहते हैं ऊपर बहु शब्द से इष्ठन का उदाहरण नहीं दिखाया था, ठीक है, ये इष्ठस्य ऐसा बोलना पड़ेगा,
इष्ठस्य षष्ठी व्यक्ति यजनान्तम एट एट प्रथमा व्यक्ति यजनान्तम च अव्ययपदम। अनुवृत्ति बहोः भूः। एक मिनट, अभी एक सूत्र रह गया है, ये बीच में रह गया बाबू ने, ये सूत्र दिमाग में छूट गया, ये वाला सूत्र रह गया, तेजी से निकल गए। ठीक है, चलो समय पर ध्यान आ गया। बहोर लोपो भूच बहोः। बहोः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, लोपः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, भू लुप्त प्रथमांत निर्देशः च अव्ययपदम। बहोः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति इष्ठे मेयस्सु भस्य अंगस्य। अर्थः बहुरुत्तरेषाम् इष्ठे मेयसां लोपो भवति, तस्य च बहोः स्थाने भू इत्ययम् आदेशो भवति। इत्ययम् आदेशो भवति। ये क्या है? बहु शब्द है। बहु शब्द से उत्तर क्या होता है? बहु शब्द को कुछ क्या भी कर रहे हैं, बहु शब्द से उत्तर जो इष्ठन, ईयसुन और इमनिच प्रत्यय, इनका लोप होता है। और बहु को क्या हो जाता है? भू आदेश हो जाता है। ठीक है, ये भू अनेकाल है, इसलिए अनेकालशित सर्वस्व से सारे के स्थान में हो जाएगा। ठीक है जी, तो सारे के स्थान में हो जाएगा ये तो भू हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या है? पर को कहा है? बहु से, ठीक है, बहु शब्द से उत्तर, उत्तर का है तो लोप उत्तर, तो आदे परस्य, तो पर को कहा हुआ कार्य कहाँ होता है? उसके आदि वर्ण को होगा। तो इसमें क्या है? इष्ठन का ई, इमनिच का ई, ईयसुन का ई का लोप होगा, केवल पूरे का नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया। तो भूयान भूमा, इसमें क्या है? ईयसुन, ईयसुन के लिए आगे सूत्र आ रहा है, तो यहां पर दो ही बनेंगे, भू नहीं, उसके लिए वो इष्ठन के लिए आगे आ रहा है। क्या है? इष्ठन के लिए, क्योंकि ये आ रहा है हमारा, ये इष्ठन के लिए आगे सूत्र आ रहा है, इसलिए इष्ठन का उदाहरण वहां नहीं बनेगा। ईयसुन का, वो ईयसुन का और इमनिच का बना है। तो यहां पर क्या हो गया? सरलता से समझ जाइएगा। बहु शब्द है आपका, बहु, और ये क्या हो गया? ईयसुन, ईयसुन का ईयस बच गया। इस सूत्र ने क्या कर दिया? ई का लोप कर दिया, आधे परस्य के साथ लिखा हुआ आधे परस्य, और बहु को क्या कर दिया? भू। तो ये क्या बनेगा? भू यस, उगित होने से नुम हो जाएगा, संतों से दीर्घ हो जाएगा उपदा को, और ये सु आएगा, उसका हलगादि लोप हो गया, और संयोगांत से लोपा से इसका लोप भूयान बन गया। ऐसे इमनिच का भूमा, बस कुछ नहीं है, समान है। और आगे आ जाइए, इष्ठस्य ईट च, इष्ठस्य षष्ठी व्यक्ति यजनान्तम, ईट प्रथमा व्यक्ति यजनान्तम च अव्ययपदम। अनुवृत्ति बहोः भू च बहोः भस्य अंगस्य। अर्थ बहो परस्य इष्ठन इत्येतस्य इट आगमो भवति, बहोश्च भूरादेशो भवति। बहु से उत्तर यदि इष्ठन प्रत्यय होगा तो उसको क्या हो जाता है? इट का आगम हो जाता है। ठीक है, और बहु को भू आदेश हो जाता है, तो क्या बन जाता है? भूइष्ठ। तो यहाँ पर क्या है? ये इट में, यट में क्या बनता है? ये टकीत संज्ञा होती है, ई की भी संज्ञा हो जाती है, ध्यान रखेंगे, ई की भी संज्ञा हो जाती है। तो अब क्या है? यहाँ पर ऊपर वाले सूत्र से ई इष्ठन के ई का लोप नहीं होता, तो भू आदेश का भू और यट का ई, ये किसको होगा? इष्ठन को ही होगा बाद में, टकित आदि, टकित से आदि में। तो भू इष्ठ, इनकी दोनों की संज्ञा है ई की और ट की, या केवल बचता है बस। ठीक है, ये बन गया, लिखा हुआ है भू या इष्ट। ठीक है, ज्यादादीयसः, ज्यात पंचमी व्यक्ति वचनान्तम, आत प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम, ईयसः षष्ठी व्यक्ति वचनान्तम। अनुवृत्ति भस्य अंगस्य। ठीक है,
अर्थ ज्यात उत्तरस्य ईयस आकार आदेशो भवति। कहते हैं ज्या से उत्तर जो ईयसुन प्रत्यय उसको आकार आदेश हो जाए तो आधे परस्य से ईयसुन के ई को होगा। ये ज्या क्या है, जो वहां पर हमने 5वें अध्याय के तीसरे पाद में पढ़ा था एक सूत्र ज्याच। ये ज्याच क्या कहता है कि इष्ठन और ईयसुन के परिवर्ते प्रशस्य शब्द को ज्या आदेश भी होता है। क्या ज्या आदेश भी होता है। तो वो ज्या आदेश प्रशस्य शब्द का बना हुआ, प्रशस्य को जो इस सूत्र से अब ज्या आदेश हो जाएगा और ईयसुन आगे होगा तो ईयसुन के ई को क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो आयस और ज्या अका सवर्ण दीर्घ नहीं, अका सवर्ण दीर्घ नहीं लगाएंगे, यहां पर ऐसा करेंगे। ये ज्या आदेश हो गया प्रशस्य शब्द को और ईयसुन पर ये है ईयसुन, ईयसुन का ईयस बचा। इस सूत्र से क्या होगा, इसको आकार आदेश आधे परस्य के सहयोग से। अब ये बन गया आपका आयस, ठीक है। इसके पहले तो इसकी भसंज्ञा तो पहले से ही है। तो अब टेह जो अभी पढ़ रहे, टेह से क्या हो जाएगा, टी का लोप प्राप्त होगा। परंतु प्रकृत्य इकाच से क्या हो जाएगा, यहां पर प्रकृति भाव हो जाएगा, लोप नहीं होगा। आकाश सवर्ण दीर्घा से यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा तो ज्यायाम ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। चलिएगा, इस प्रकरण में ईयसुन आदि के दो सूत्र और हैं, इनको और पढ़ेंगे आज। ऋतो हलादेर लघो रह प्रथमा व्यक्ति वचनांतम ऋता षष्ठी व्यक्ति वचनांतम हलादे षष्ठी व्यक्ति वचनांतम लघो षष्ठी व्यक्ति वचनांतम। समास हल आदिर यस्य तद हलादि तस्य हलादे है बहुव्रीहि, ठीक है। हल आदि में जिसके वो हलादि हो गया। अनुवृत्ति इष्ठे मेयत्सु भस्य अंगस्य, अनुवृत्ति अर्थ हलादे रंगस्य भस्य लघो ऋकारस्य स्थाने र आदेशो भवति इष्ठे मेयस्सु परतः। कहते हैं हलादि कोई अंग भसंजक है तो उसका जो लघु उसमें ऋकार है, माने ह्रस्व री लघु, ये लघु क्योंकि लघु किसकी संज्ञा, ह्रस्वम लघु, ह्रस्वम लघु, ह्रस्व वर्ण की लघु संज्ञा है तो लघु माने ह्रस्व, री होगा तो उसको क्या हो जाएगा, र आदेश हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे र आदेश आकार सहित वाला होता है। क्या होता, आकार सहित वाला, पूरे के स्थान में नहीं होगा, परंतु क्योंकि ये केवल ऋकार के स्थान में अलग से कहा है, री कहा है, ऋकारांत शब्द को नहीं कहा, ऋकार के स्थान में कहा है। तो अनेकाल होने पर भी ऋकार के स्थान में होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया। तो ये ऐसे ये शब्द है हमारा पृथु शब्द है, क्या है, पृथु, ठीक है। पृथु शब्द है और पृथु से क्या हो गया, हमारा इष्ठन आ गया, इष्ठन का इष्ट। अब ये सूत्र क्या करेगा, इस री को र कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, प्र बन जाएगा, ऐसा आकार सहित वाला होगा, री हट जाएगा। और ये टे है, टेह से क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा ऊ का, तो क्या बन जाएगा, प्रतिष्ठा, इमनिच का प्रतिमा और ये सुन का प्रतियान, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। और ऐसी मृदु शब्द से मृदिष्ठा, मृदिमा, मृदियान, कुछ भी विशेष नहीं है। चलिए, विभाषर जोश छंदसी, विभाषा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम ऋजोः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम छंदसी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। अनुवृत्ति र ऋतः इष्ठेमेयस्सु भस्य अंगस्य, ठीक है। अर्थः छंदसी विषये ऋजु इत्येतस्य अंगस्य ऋतः स्थाने विभाषा रादेशो भवति इष्ठेमेयस्सु परतः। ये कह रहे हैं छंद विषय में, वेद विषय में ऋजु शब्द है, इस अंग के जो री है, ऋजु में क्या री है,
उस री के स्थान में विकल्प करके रा आदेश होता है इष्ठन और इन प्रत्यय पर, माने एक बार नहीं होता है, एक बार ऐसे रहेगा। तो क्या है, रजिष्ठम एति पंथानम, तो रजिष्ठम बन गया, माने यहाँ पर भी आकार सहित वाला ही होता है, तो री के समय रा आ गया और ये जा है, और टे से क्या इसका लोप हो जाएगा, टे से ऊ का, तो रजिष्ठम नपुंसकलिंग, वो द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। त्वम रजिष्ठम अनुनेशी, तो ये भी द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत रजिष्ठम, और पक्ष में जब नहीं होगा तो रिजिष्ठम रिजिष्ठः, त्वम रिजिष्ठः। तो यहाँ पर क्या रिजु और इष्ठन आदेश नहीं हुआ, टी का लोप हो जाएगा ऊ को, तो रिजिष्ठः बन गया, टे लिखा हुआ, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो यहां तक तो आपको कर ले, ये जो लो इसको आदेश आदि का था, इष्ठन आदि के पै रहते जो आदेश हो रहे थे वो, अब ये इष्ठन आदि के पै रहते यहाँ पर ये प्रकृति भाव चलेगा, क्या है, प्रकृति भाव चलेगा। तो अभी इष्ठन और ये सुन का एक सूत्र हो रहा है, उसको और पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर आगे प्रकृति भाव वाला ही आरंभ हो जाएगा, प्रकृति वाला तो आज ही आरंभ हो जाएगा, परंतु ये पढ़ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे पास समय है। प्रकृत्यैकाच, प्रकृत्या तृतीय व्यक्ति वचनांतम, एकाच प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, समास है एको अच यस्मिन तद एकाच बहुब्रीहि, यानी एक अच है जिसमें वो एकाच हो गया जी। अनुवृत्ति इष्ठे मेयत्सु भस्य अंगस्य, अर्थ एकाच यद भसंजकम अंगम तत्प्रकृत्या भवति इष्ठे मेयस्सु परतः, ठीक है। एकाच यद भसंजकम, एक अचवाला जो भसंजक, ठीक है, उसको प्रकृति भाव हो जाता है इन परिरते, अर्थात टेह से टी का जो लोप प्राप्त था वो नहीं होता है। अब जैसे सृजिष्ठः सृजीयान सृजयति, श्रुचिष्ठा श्रुचीयान श्रुचायति, या श्रुचायति दे दिया है, अभी देखते हैं इसको, ठीक है। ये सृजयति, सृजिष्ठः आप देखेंगे यहाँ पर क्या इष्ट है, अस्माया मेधा सृजो विनिः, ये बनाया था हमने पांचवें यहीं पर। सृग्विन शब्द में विनी प्रत्यय होकर के पश्चात, विनी प्रत्यय होकर के क्या हो जाता है, इससे विन प्रत्यय होकर इष्ठन आदि प्रत्यय होते हैं, इष्ठन ईसुन जो भी है, इष्ठन आदि के परे रहते, वहां पर क्या है, विन मत और लुक, विन का और मतुप का लुक भी हो जाता है। तो ये सृग्विन में ये विन आता वो हट जाता है, विन का लुक हुआ, इस प्रकार से क्या है, सृज ऐसा बचता है शब्द, क्या है, सृज। सृज शब्द से इष्ठन आदि के परे रहने पर एक अचवाला है, इष्ठन के परे इसमें क्या है, एक अच है, ठीक है। अर्थ तो रहेगा, अतः प्रकृति भाव हो गया, जो प्रकृति भाव होने से क्या टे से जो टी भाग का लोप प्राप्त हो रहा था वो नहीं हो, रुक गया, अर्थ उसका अपवाद है। तो ये क्या बन गया, सृजिष्ठः। और इसी प्रकार से श्रुगुवत से मतुप होकर के ये तो आगे का है। अब ऐसे ये सुन हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रक्रिया इष्टन की जगह द्विवचन विभज्य अपवदे तरबीय सुनाऊ और आजादी गुणवचना देव, ठीक है, तो वो उससे हो जाएगा, तो ये सृजीयान बन जाएगा आपका। हाँ, तो ये जो सृजयति और जो श्रुचयति, इनमें क्या है, यहाँ पर एक नीचे ये देखिए वार्तिक दिया है, ये क्या दिया, वार्तिक, अणाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, ये टे सूत्र पर था, क्या टे पे, ये क्या कहता है, अणि माने अणु, अणु का अर्थ है अणिच, अणिच के परे रहते प्रातिपदिक को इष्ठन के समान कार्य हो जाता है, माने इष्ठन को परे रहते जो जो कार्य प्रातिपदिक को होता है वो अणिच के परे रहते भी हो जाता है। तो यहां पर क्या था, ये सृज शब्द था, सृज, सृज है, सृज सृज नहीं, सृज,
सृज, सृज शब्द था ये, सृज। अब ये क्या है, इसको एक वार्तिक है, तत्करोति उपसंख्यानम सृजयत्यर्थम, ये वार्तिक है जो तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 26वां सूत्र है हेतुमती च, उस पर वार्तिक है। तो वो क्या है, प्रातिपदिक से भी क्या कर देता है, ऋच कर देता है। तो उसने हेतुमती वार्तिक ने तत्करोति उपसंख्यानम वार्तिक ने क्या कर दिया, ऋच कर दिया यहाँ पर। अब इस ऋच के परे रहते इस वार्तिक से क्या है, इस प्रातिपदिक को इष्ठन के समान कार्य प्राप्त हो रहे थे। इष्ठन के समान कार्य क्या प्राप्त हो रहे थे, इष्ठन के परे रहते भसंज्ञा होती है प्रातिपदिक की, इसकी भसंज्ञा प्राप्त हो रही थी। इष्ठन के परे रहते टेह से लोप प्राप्त हो रहा था, और फिर अब इष्ठन के परे रहते एकाच को प्रकृति भाव कर दिया, तो इणी को भी मान करके प्रकृति भाव हो गया। तो ये ऐसा कैसे रहेगा, तो क्या बनेगा ये सृजी, अणिजन धातु बन गई, और ये शप और तिप आ गया, तिवादी उत्पत्ति करके गुण होकर के आदेश होकर सृजयति। ऐसे ही श्रुच शब्द से या श्रुच, श्रुच से क्या बन जाएगा, श्रुच और इणिच आ जाएगा पूर्वत, तो श्रुचयति, ये सूत्र का प्रयोजन है। ठीक है, ये वार्तिक था, इस वार्तिक को रोकने के, वार्तिक लग रहा था, वार्तिक लग करके क्या टे से लोप प्राप्त हो रहा था, तो उस लोप को रोक दिया, मैंने प्रकृति भाव कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया। चलिएगा, तो आज हमने इतना पढ़ लिया, 63 सूत्र 163। अब हमारे पास में 7 और 5 12 12 सूत्र और बचे हैं। 12 सूत्र में आपको 2 कक्षा में पढ़ाऊंगा, तो हमारी इस पूरी सीरीज की जो पढ़ाने वाली कक्षा हो जाएंगी 125 125 एक वो रहेगा। तो इसलिए आगे के जो बचे हुए सूत्र हैं 2 कक्षा में पढ़ाऊंगा, चाहे बेशक छोटी छोटी बने। ठीक है, चलिएगा, तो बहुत महत्वपूर्ण ये सूत्र हैं व्याकरण के। तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।